नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त डीके सिंह, हेल्थ एंड वेल्थ कोच। आज हम बात करेंगे खाने का जो टाइम टेबल है उसके ऊपर कि हमें कब खाना खाना चाहिए। इट मीन्स कि आपका जो टाइम टेबल है ब्रेकफास्ट का, लंच का और डिनर का, ये तीनों जो टाइम टेबल है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप अगर अभी तक आप इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर करिए लोगों को, अपने दोस्तों को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट हमें कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए उसके बारे में। तो ब्रेकफास्ट हमें 7 से 8 बजे के बीच में कर लेना चाहिए। ओके, उसके बाद में हमको ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए। और 10 बजे के बाद तो आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड टाइम है 7 से 8 का, अगर आप उसके बीच में आपने कर लिया तो बहुत अच्छी हैबिट है। अगर अगर उसके बीच में आपने नहीं भी किया तो 10 बजे तक भी कर लेना है, लेकिन 10 बजे के बाद में आपको फिर नहीं करना है। ओके, दूसरा कि आपको ये हमेशा याद रखना है कि सुबह उठने के बाद आपको 1 घंटे के अंदर में आपको ब्रेकफास्ट कर लेना है। आप जब भी उठते हैं उसके 1 घंटे बाद आपको, उसके 1 घंटे के अंदर में आपको ब्रेकफास्ट कर लेना है। ओके, दूसरा लंच। तो हमें लंच कब करना चाहिए और किस टाइम पे नहीं करना चाहिए, उसके बाद नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो लंच जो है आपको 12 बजे से 2 बजे के बीच में आपको लंच कर लेना चाहिए। ओके, और उसके बाद में आपको 4 बजे के बाद में आपको खाना नहीं खाना चाहिए। ओके, तो ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। 12 से 2 बजे के बीच में आपको लंच कर लेना है और 4 बजे के बाद आपको नहीं खाना है। ओके, और आपको ये याद रखना है कि आपको ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में मिनिमम 4 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। तो ये एक बहुत स्टैंडर्ड टाइम आपको मैं बता रहा हूँ, इसके हिसाब से आपको ये डाइट आपका फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट जो है आपका डिनर, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो डिनर का जो सही टाइम है आपको 6 से 9 बजे के बीच में आपको डिनर कर लेना है। ये हमारा बहुत स्टैंडर्ड टाइम है, इसको आप फॉलो करिएगा। और आपको याद रखना है कि आपको 10 बजे के बाद में आपको डिनर नहीं करना है। और दूसरा कि आपको एक ये भी याद रखना है कि आपको सोने के 3 घंटा पहले आपको डिनर कर ही लेना है। ओके, कैसे भी करके आपको सोने के 3 घंटा पहले आपको डिनर कर लेना है। और ये जो मैं आपको टाइम टेबल बता रहा हूँ ये हमारे इंडिया के टाइम टेबल के हिसाब से है। और अगर आपने इस जो चार्ट है, इस चार्ट को अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे मैं आपको 2-4 कुछ छोटी छोटी बीमारियाँ बता देता हूँ। जैसे कि आपका बीपी है, शुगर है, जॉइंट्स पेन है, मोटापा है, ये सब बीमारियों से आप बच सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप अगर 20 साल पहले, आप अभी से 20 साल पहले के बारे में आप सोचिए, जो पहले लोग थे उनके बारे में आप सोचिए कि 20 साल पहले इतने सारे लोग बीमार नहीं पड़ते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग 20 साल या 30 साल के पहले का अगर आप देखते हैं तो वो लोग इतने बीमार नहीं पड़ते थे, क्योंकि वो लोग इस ये जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करते थे। ये हमारे और भी पहले का अगर आप देखें कि जो बुज़ुर्ग लोग थे वो लोग इसी टाइम टेबल को, खाने पीने का जो टाइम टेबल हमने बताया अभी आपको, उसको वो फॉलो करते थे। इसके लिए वो बीमार नहीं पड़ते थे, वो स्वस्थ रहते थे। ओके, तो ये आपको फॉलो करना है। और इन बीमारियों से आप मिनिमम इन 3-4 बीमारियों से तो आप 100% बच सकते हैं। ओके, अगर है तो उसमें भी आपको सुधार होगा अगर आप इस डाइट को, इस चार्ट को फॉलो करते हैं तो। और दूसरा, इसके साथ साथ अगर आपने इनेसी कंपनी का
इनेजिक कंपनी का कैंगन मशीन है। अगर आपने उस कैंगन वाटर को अपने रेगुलर डाइट में इंक्लूड कर लिया, यानी कि आप यूज़ करने लगते हैं, तो आप कैंसर जैसी बीमारी, कैंसर से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी को कैंसर भी है तो इस टाइम टेबल को फॉलो करना है, और आपको इनेजी कंपनी के द्वारा एक कैंगन मशीन आती है, उसका पानी आपको अपने रूटीन में आपको पीना है, तो आपका जो कैंसर है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इस चार्ट को फॉलो करिए और इस वीडियो को आप दूसरे को भी शेयर करिए, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले इसके बारे में, वो भी इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकें, और जिससे कि उनको भी पता चले कि खाने पीने का सही टाइम टेबल क्या है। ओके, तो इस वीडियो में इसमें आपको कुछ क्वेरी हो या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।